हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन ज्ञान। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ पे बेस्ड है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी आपने सुना होगा, बहुत फेमस ऑथर हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं की एक बुक है जिसमें स्टोरी है ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस बुक का डिस्क्रिप्शन मैंने अपने लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ब्राइट जून मॉर्निंग 3 years ago, 3 साल पहले जून का बहुत ही उज्जवल मॉर्निंग थी, सुबह थी। आई वॉज रीडिंग माई कन्नड़ा न्यूज़पेपर एज़ यूजल। मैं पढ़ रही थी माई कन्नड़ा न्यूज़पेपर, ठीक है, अखबार पढ़ रही थी एज़ यूजल, हमेशा की तरह। इट वॉज़ द डे, ये वह दिन था। द सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिजल्ट्स हैड बीन पब्लिश्ड। ठीक है, वो जो रिज़ल्ट था स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, ठीक है, वो पब्लिश कर दिया गया था। बॉयल कॉलम्स ऑफ रोल नंबर फिल्ड द इनसाइड पेजेस। जो रोल नंबर के कॉलम थे वो भर गए थे द इनसाइड पेजेस में, ठीक है, अखबार के इनसाइड पेजेस में। द लिस्ट ऑफ रैंक होल्डर्स एंड देयर फोटोग्राफ्स टुक अप ऑलमोस्ट द एंटायर फ्रंट पेज। ठीक है, जो लिस्ट थी रैंक होल्डर्स की जिन्होंने रैंक लिया था एंड उनकी जो फोटोग्राफ्स थी टुक अप ऑलमोस्ट पूरी जगह ली हुई थी उन्होंने फ्रंट पेज पे, एंटायर फ्रंट पेज। आई हैव अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर रैंक होल्डर्स। ठीक है, मेरा जो आकर्षण है रैंक होल्डर्स की तरफ बहुत है। रैंक इज़ नॉट मेरिली एन इंडेक्स ऑफ वंस इंटेलिजेंस। रैंक जो है सिर्फ एक इंडेक्स ही नहीं है किसी की बुद्धिमत्ता को बताने के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स, ये भी दर्शाता है कि द हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस दैट स्टूडेंट्स हैव पुट इन टू रीच देयर गोल। ठीक है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और परसेवरेंस, दृढ़ता, दैट स्टूडेंट्स हैव पुट इन टू रीच देयर गोल, अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो एक स्टूडेंट लगाता है, ठीक है, उसको भी दर्शाता है। माई बैकग्राउंड, मेरा जो पृष्ठभूमि है। आई वॉज ब्रॉट अप, मेरा जो परवरिश हुई थी इन अ प्रोफेसर्स फैमिली, प्रोफेसर की फैमिली में हुई। माई ओन एक्सपीरियंस एज अ टीचर, मेरा जो अपना अनुभव है एक टीचर होने के नाते मुझे जहाँ तक ले गया, हैव लेड मी टू बिलीव दिस। ठीक है, मुझे ये विश्वास करने तक ले गया। ऑफ ऑल द फोटोग्राफ्स इन दैट मॉर्निंग न्यूज़पेपर, ठीक है, जितनी भी फोटोग्राफ थी उस मॉर्निंग न्यूज़पेपर में, वन बॉय स्नैपशॉट कॉट माई अटेंशन। एक लड़के की जो पिक्चर थी, स्नैपशॉट था, कॉट माई अटेंशन, मेरी जो अटेंशन थी, मेरा जो ध्यान था उसने पकड़ा। आई कुड नॉट टेक माई आइज़ ऑफ हिम, मैं अपनी आंखें उस पे से नहीं हटा सकी। आई कुड नॉट टेक माई आइज़ ऑफ हिम। ठीक है, ही वॉज फ्रेल, वह बहुत कमज़ोर और पीला था। बट देयर वॉज एन एंडरिंग स्पार्कल इन हिज आइज़, बट उसकी जो आँखों में स्थायी जो चमक थी, वो उस चमक थी उसकी आँखों में। ठीक है, इन हिज आइज़। आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हिम, कि मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी। आई रेड दैट हिज नेम वॉज हनुमान थप्पा, ठीक है, एंड दैट ही हैड सिक्योर्ड द 8th रैंक। आई रेड, मैंने पढ़ा, सेकेंड फॉर्म है, हिज नेम वॉज हनुमान थप्पा, उसका नाम हनुमान थप्पा था, एंड दैट ही हैड सिक्योर्ड, कि उसने कौन सा रैंक सुरक्षित किया था, 8th रैंक। ही हैड सिक्योर्ड 8th रैंक। ठीक है, दैट वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन आई कुड गैदर, यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं इकट्ठी कर सकी। आई कुड गैदर। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट डे टू माई सरप्राइज, अगले दिन, ठीक है, मेरे आश्चर्य के लिए, हिज फोटोग्राफ वॉज पब्लिश्ड अगेन, उसकी जो फोटोग्राफ थी वो दोबारा पब्लिश्ड हुई अखबार में, न्यूज़पेपर में। दिस टाइम विद एन इंटरव्यू, इस बार किसके साथ थी, इंटरव्यू के साथ, न्यूज़पेपर में उसकी इंटरव्यू थी। विद ग्रोइंग इंटरेस्ट, ठीक है, मेरा जो इंटरेस्ट था बढ़ता चला गया, बढ़ रहा था। विद ग्रोइंग इंटरेस्ट आई लर्नड, मुझे पता चला, दैट हनुमान थप्पा वॉज अ कुलीस सन, कि जो हनुमान थप्पा था वो किसका बेटा था, कुली का बेटा था। ठीक है, द ओल्डेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन, सबसे बड़ा था 5 बच्चों में से। ठीक है, कुली के 5 बच्चे थे, उनमें से सबसे बड़ा था। दे बिलोंग टू अ ट्राइबल ग्रुप, वे किससे बिलोंग करता था, ट्राइबल ग्रुप से, मतलब आदिवासी ग्रुप जो होता है। ही वॉज अनएबल टू स्टडी फर्दर, वे आगे स्टडी नहीं कर पाता था।
कर पा रहा था। ही सेड इन द इंटरव्यू, उसने एक इंटरव्यू में बताया, बिकॉज ही लिव्ड इन अ विलेज, वह एक गाँव में रहता था, एंड हिज फादर, जो उसके पिताजी थे, द सोल ब्रेड विनर, मतलब अकेले कमाने वाले, सोल ब्रेड विनर मीन्स अकेले कमाने वाले, अर्नड ओनली, कमाते थे ₹40 अ डे, 40 रुपये एक दिन के कमाते थे। आई फेल्ट सॉरी फॉर दिस ब्राइट बॉय, ठीक है, इतने मतलब उज्जवल बॉय के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, हम में से ज़्यादा लोग सेंड आवर चिल्ड्रन टू ट्यूशन्स एंड टू कोचिंग क्लासेस, हम में से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, ठीक है, कहाँ, ट्यूशन्स और टू कोचिंग क्लासेस के लिए, ठीक है। वी बाय देम रेफरेंस बुक, हम उनको रेफरेंस बुक लेके देते हैं, गाइड्स लेके देते हैं, एंड प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करवाते हैं, ठीक है, उनको, विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट, मतलब पैसों का बिना सोचे समझे हम उनको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। कंसिडरिंग मीन्स विचारे, बिना विचारे, ठीक है। बट इट वॉज डिफरेंट फॉर हनुमान थप्पा ऑफ रामपुरा, लेकिन ये जो चीज़ थी वे बिल्कुल उसके लिए, हनुमान थप्पा के लिए बिल्कुल अलग थी। कहाँ का है वो, रामपुरा का, रामपुरा के हनुमान थप्पा के लिए ये चीज़ बिल्कुल अलग थी। ही हैड एक्सेल्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिनाइड सम ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ही हैड एक्सेल्ड मतलब उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिनाइड, उसके पास ये जो नेसेसिटी थी बेसिक लाइफ की ना होने के बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बीइंग डिनाइड ना होने के बावजूद, सम ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फिर भी उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, मैं ये सोच ही रही थी, अबाउट हिम, उसके बारे में, विद द न्यूज़पेपर, ठीक है, स्टिल इन माई हैंड, अभी भी न्यूज़पेपर मेरे हैंड में था। आई गेज्ड एट अ मैंगो ट्री इन माई नेबर्स कंपाउंड, मैं टकटकी लगा कर देख रही थी, ठीक है, देखा मैंने, टकटकी लगा, गेज्ड मीन्स टकटकी लगाना, एट अ मैंगो ट्री इन माई नेबर्स कंपाउंड, मेरे जो पड़ोस के परिसर में जो मैंगो का ट्री था, मैं टकटकी लगा कर देखा मैंने। इट लुक्ड इट बेस्ट विद द फ्रेश बाग, इट लुक्ड इट बेस्ट, वह बहुत अच्छा लगा, ठीक है, देखने में अच्छा लगा, विद द फ्रेश बाग, जो उसकी छाल थी, जो पेड़ की छाल होती है, और कोमल ग्रीन लीव्स, कोमल हरे पत्ते, ग्लिसनिंग मीन्स चमक, विद ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदों से चमक रहे थे, एंड मैंगोज दैट वर अबाउट टू राइपन इन फ्यू डेज, जो आम थे वो कुछ ही दिनों में पकने वाले थे, इन फ्यू डेज, ठीक है, राइपन मीन्स पकने वाले, अबाउट टू लगभग। बियॉन्ड द ट्री वॉज अ स्मॉल पॉटेड प्लांट दैट आई नोटिस्ड, बियॉन्ड द ट्री मतलब ट्री के पार, वॉज अ स्मॉल पॉटेड प्लांट्स, जो हम कमरों में प्लांट्स रखते हैं, ठीक है, छोटे पॉटेड प्लांट्स थे, दैट आई नोटिस्ड कि मैंने नोटिस किए, हैड रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम, ये बिल्कुल वैसे ही थे, एवर सिंस इट हैड बिन पॉटेड, जब से इसको वहाँ पर रखा गया था वैसे ही थे। इट वॉज अ काम मॉर्निंग, ठीक है, बहुत शांत सुबह थी। द एयर वॉज कूल एंड फ्रेश, जो हवा थी बहुत कूल और फ्रेश थी। माई थाट्स वर रनिंग फ्री, मेरी जो सोच थी वो फ्रीली चलती ही जा रही थी, रनिंग मतलब, ठीक है, भाग रही थी। द कंटिन्यूज विसल ऑफ आर प्रेशर कुकर ब्रोक द साइलेंस, द जो लगातार प्रेशर कुकर का जो साउंड था, ब्रोक द साइलेंस, उसने जो इतनी शांति थी उसको तोड़ दिया, ठीक है, शांति को भंग कर दिया। रिमाइंडिंग मी दैट हाफ एन आवर हैड पास्ड, ये याद दिलाते हुए, रिमाइंडिंग मी दैट हाफ एन आवर हैड पास्ड की मतलब आधा घंटा बीत चुका था। हनुमान थप्पाज पोस्टल एड्रेस वॉज प्रोवाइडेड इन द इंटरव्यू, हनुमान थप्पा का पोस्टल एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे उसका पोस्ट करने का जो एड्रेस होता है, कि कोई भी एड्रेस हो, वॉज प्रोवाइडेड, उसमें दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था। इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आई टुक अ पोस्टल कार्ड एंड रोट टू हिम, मैंने पोस्ट कार्ड लिया, ठीक है, एंड उसको लिखा, रोट टू हिम, उसको लिखा। आई रोट ओनली 2 लाइन्स, मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी। सेइंग दैट, ये कहते हुए, आई वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग हिम एंड आस्किंग हिम वेदर ही कुड कम टू बेंगलोर, ठीक है, आई वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग हिम, कि मैं उससे मिलने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और आस्किंग हिम, ये पूछने के लिए कि वेदर ही कुड कम टू बेंगलोर, कि वो बेंगलोर आ सके,
ठीक है। जस्ट देन माई फादर एवर अ प्रैक्टिकल मैन, जस्ट देन बस सिर्फ उसके बाद मेरे पिताजी जो कि बहुत ही व्यवहारिक आदमी हैं, रिटर्न फ्रॉम हिज मॉर्निंग वॉक, अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आए। ही रेड द पोस्ट कार्ड एंड सेड, उन्होंने पोस्ट कार्ड को पढ़ा और कहा वेयर विल ही हैव द मनी टू कम सो फार, ठीक है, उसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे। वेयर विल ही हैव द मनी टू कम, आने के लिए इतनी दूर, सो फार। इफ़ यू वॉन्ट हिम टू कम, अगर तुम चाहती हो कि वो आए, कम हेयर, सेंड सम मनी, उसको कुछ पैसे भेजो, फॉर हिज बस फेयर प्लस अ लिटिल एक्स्ट्रा टू बाय हिमसेल्फ अ डिसेंट सेट ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, उसके बस के किराए के लिए बस फेयर प्लस कुछ एक्स्ट्रा पैसे टू बाय, खरीदने के लिए, हिमसेल्फ अ डिसेंट सेट ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए उसको पैसे भेजो। सो आई एडेड अ थर्ड लाइन टू से दैट आई वुड पे फॉर हिज ट्रेवल एंड सम क्लोथ्स, तो जो उसने पोस्टल कार्ड बनाया था उन्होंने उस पर एक लाइन ऐड की, आई एडेड किया अ थर्ड लाइन टू से, ये कहते हुए दैट आई वुड पे फॉर हिज ट्रेवल, कि मैं उसकी यात्रा के पैसे और कुछ कपड़े भेजूंगी, ठीक है। विदिन 4 days, ठीक है, कुछ 4 दिनों के अंदर, आई रिसीव्ड अ सिमिलर पोस्ट कार्ड इन रिप्लाई, 4 दिनों के अंदर मैंने प्राप्त किया अ सिमिलर पोस्ट कार्ड, जो उन्होंने भेजा था वैसा ही उनको आंसर में मिला, इन रिप्लाई 2 sentences। इन द फर्स्ट ही थैंक मी फॉर द लेटर, फर्स्ट सेंटेंस में उसने लिखा, ठीक है, कि थैंक्ड, शुक्रिया, फॉर द लेटर। इन द सेकेंड ही एक्सप्रेस्ड, उसने अपने आप को व्यक्त किया, हिज विलिंगनेस, ठीक है, मतलब इच्छुक, अपनी इच्छा को व्यक्त किया, एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू कम टू बेंगलोर, बेंगलोर आने की इच्छा को व्यक्त किया, एंड मीट मी, और मुझसे मिलने की इच्छा को व्यक्त किया। इमीडिएटली आई सेंट हिम सम मनी एंड डिटेल्ड ऑफ माई ऑफिस एड्रेस, मैंने उसको भेजा कुछ पैसे और डिटेल्ड ऑफ माई ऑफिस एड्रेस, ठीक है, क्लियर है गाइज। सो ये है पार्ट 1, सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग स्टोरी। इसके हम वोकैब वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैसिनेशन, आकर्षण, प्रिजर्वियंस, दृढ़ता, ब्रॉट अप, परवरिश, ठीक है, फ्रेल, कमज़ोर, कंसीडर, विचार, ठीक है, एक्सेल्ड, उत्कृष्ट प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना, गेज्ड, टकटकी लगाकर देखना, कंपाउंड, परिसर, बाक मीन्स पेड़ की जो छाल होती है उसको बाक कहा जाता है, ग्लिसनिंग, चमक, प्रोवाइडेड, मुहैया करवाना, ठीक है, डिसेंट, सभ्य, डिसेंट क्लोथ्स मीन्स अच्छे क्लोथ्स, डिसेंट, एक्सप्रेस, व्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। सो आई होप गाइज ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। इसका फर्स्ट पार्ट आज हमने किया है, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल करेंगे, और इसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहो तो ये बुक आप मंगवा सकते हो और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप ये आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।